हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल गया है कि जो आपका जो नए शिक्षा चयन आयोग का जो गठन है उसके लिए विस्तृत नियमावली को लगभग 76 पेज का जो एक आपका विस्तृत नियमावली है उसको जारी कर दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो इसकी जो परीक्षा चयन प्रक्रिया क्या होगी शिक्षा विभाग का, यानी कि आपका 1 to 5th से लेकर आपका टीजीटी पीजीटी लेवल तक की जो परीक्षा है ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाएगा। और इसकी जो परीक्षा कराने का नियम है वो क्या क्या होगा और इसके सदस्यों का जो दायित्व होगा और उनके कार्य करने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा, पूरा आपका 76 पेज का ये विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये आपके आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका डिसाइड होगा कि क्या इस सत्र में कोई नई वैकेंसी आ सकती है या नहीं। अब जितनी जल्दी इनके सदस्यों का जो है वो आयोजन हो जाता है उतनी जल्दी हमें किसी भी नई परीक्षा का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जैसे आपका टीजीटी पीजीटी परीक्षा जिसका फॉर्म भरे लगभग 2 साल हो जा रहे हैं लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं करवाई गई है। और आपका सुपर टेट का जिसका छात्रों को इतने सालों से इंतज़ार है, क्या वो ये आ जाएगा। तो आप इसका विस्तृत नोटिफिकेशन देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कितनी बातें कही गई हैं। पूरा ये सारे बातें कही गई हैं कि इस आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति है वो कैसी होगी, उनकी प्रक्रिया के बारे में, उनके वेतनमान और उनका जो चयन प्रोसेस है वो कैसे होगा, इसको बताया गया है। और इसमें स्टूडेंट्स के लिए जो काम की चीज़ है वो आप देखेंगे। बाकी ये तो आयोग के बारे में बताया गया है। आपको इसमें परीक्षा पैटर्न बताया गया है कि परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो पूरी तरह से बदल गया है। अब बिल्कुल पहले जैसी परीक्षा का जो पैटर्न है वो नहीं होगा। और सबसे स्पष्ट बात यहाँ देखने को ये मिल रही है कि जो ये परीक्षा होगी इसमें जो एकेडमिक वाला था ये पार्ट आपको शायद देखने को ना मिले। एकेडमिक अब शायद हटा दिया जाएगा। इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन आया है उसको पढ़ने पे तो स्पष्ट यही लग रहा है कि जो अब परीक्षा होगी उसमें कहीं भी जो एकेडमिक नंबर है आपका उसको ऐड करने की बात नहीं की गई है। छात्रों के लिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया है कि जो आपका कोई भी विज्ञापन निकलेगा उसमें बताया गया है कि ये भर्ती प्रक्रिया 3 वर्ष के अंदर अगर नहीं पूरी होती है तो उस विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आयोग जो है उस विज्ञापन को निरस्त मानेगा, समाप्त कर देगा और इसका पुनः जो है वो विज्ञापन जारी करके और आपका नई तरह से इसकी भर्ती को प्रारंभ करेगा। जैसे कि मान लें कोई भर्ती आपका होता है उत्तर प्रदेश में 4-4 साल 5-5 साल अटकी रह जाती है और कंप्लीट नहीं होती है। तो इस शिक्षा चयन आयोग में बताया गया है कि अगर कोई भी भर्ती प्रक्रिया है उसको 3 साल के अंदर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 वर्ष के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन किसी भी कारणवश अगर यह 3 वर्ष के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो इसको 3 वर्ष तक कंप्लीट ना होने की दशा में इस जो विज्ञापन रहेगा भर्ती प्रक्रिया का उसको निरस्त करके नए सिरे से फिर विज्ञापन जारी करके और उन पदों पर चयन प्रक्रिया होगी। और इसमें कहा गया है कि जो आपका चयन प्रक्रिया होगा वो क्या है, आपका लिखित परीक्षा के आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर भी ये परीक्षा होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसके कहने का मतलब ये है कि सभी पदों पे सभी विभागों में जो है वो सभी पदों के लिए जो है वो इंटरव्यू होगा। जो जैसे आपका टीजीटी पीजीटी है ऐसे पदों पर आपका टीजीटी में तो नहीं होता है, पीजीटी में आपका इंटरव्यू होता है तो वो किस बेस पे होगा, इस तरह की बातें कही गई हैं। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है कि आयोग आवेदन पत्रों की जो समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पदों के संबंध में लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। लिखित परीक्षा जो है यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, आपके काम की चीज़ है यहाँ कि जो लिखित परीक्षा होगी वो परीक्षा 2 घंटे की होगी। जैसे आपका यस टेट का होता था 2.5 घंटे का पेपर होता था, तो अब ऐसा नहीं होगा, केवल 2 घंटे का पेपर होगा। तो प्रश्नों की संख्या भी कम की जा सकती है। जैसे आपका बिहार में देखने को मिला है कि 120 प्रश्न का हुआ था, तो शायद यहाँ भी 120 मिनट के लिए 120 प्रश्नों का किया जाए। और यहाँ पे साफ कहा गया है कि ये परीक्षा जो है वो 2 घंटे की कालावधि होगी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी कि आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो एमसीक्यूज होगा,
ना कि आपका थ्योरेटिकल लिखने के लिए रहेगा। लिखित परीक्षा जो होगा वो वैकल्पिक होगा। और इसमें एक चीज़ ये स्पष्ट किया गया है कि जो आपका लिखित परीक्षा है वो सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय पर आधारित तो होगा लिखित परीक्षा। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि अब सभी परीक्षाओं में आपको जीके और जीएस देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने बिहार में भी देखा कि वहाँ पे 40 और 80 का रेशियो रखा गया था सब्जेक्ट और जीके जीएस में, तो शायद यहाँ भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि अब आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय पर होगा। और लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक जो है 90% अंक लिखित परीक्षा से और 10% अंक जो है आपके इंटरव्यू से मिलेगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पूरा पेपर पैटर्न बनाया गया है तो 90 नंबर पर आपको लिखित परीक्षा ली जाएगी और 10 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह की बात यहाँ की गई है। और कहा गया है कि इस लिखित परीक्षा के लिए 10% अंक के लिए जहाँ साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ के लिए बात किया गया है कि पूरा परीक्षा जो है वो लिखित पूर्णांक पर 100% होगा। और पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा कि जो परीक्षा है वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा या 150 नंबर का होगा या 120 नंबर का होगा, यह आयोग द्वारा बता दिया जाएगा। और जहाँ लिखित परीक्षा ही केवल है, इंटरव्यू नहीं है, तो वहाँ पूरा नंबर जो है, पूर्णांक जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। इसमें ये सारी बातें जो है वो स्पष्ट की गई हैं और बताया गया है कि जो परीक्षा का आयोजन होगा वो जिला के यथासंभव, जहाँ तक संभव हो सकेगा, वो आपके जिले वाइज जो है वो हर जिले में आयोजित किया जाएगा, जिलों के मुख्यालय पे आयोजित किया जाएगा। इस तरह की बात भी इसमें की गई है। और यहाँ जो लिखित परीक्षा केंद्र और नियुक्ति के बारे में यहाँ बताया गया है, 2018 की नियमावली को अपनाया गया है। और यहाँ पे उच्च शिक्षा में जो चयन प्रक्रिया होगी विश्वविद्यालय में, उन सबको भी बताया गया है। और मूल्यांकन किस आधार पे होगा, कंप्यूटर बेस द्वारा कराया जाएगा, जैसे कि आपका OMR चेक होता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और की गई है कि जहाँ साक्षात्कार लेना आवश्यक है वहाँ साक्षात्कार का 10% अंक जो है रखे जाएंगे। साक्षात्कार अंक में मार्गदर्शी सिद्धांत यह होगा कि सामान्य अध्ययन और व्यक्तित्व परीक्षण की योग्यताओं के दृष्टिगत साक्षात्कार अंक आपको दिए जाएंगे। और इसमें एक बात और भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट की गई है कि किसी को भी लिखित जो आपका साक्षात्कार होगा, अगर उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है तो लगभग 3 से 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है वो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपका अगर 100 पद हैं तो इसमें आपको लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए लगभग 300 अभ्यर्थियों को, या अगर 5 गुना बुलाया जा रहा है तो 500 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, 3 गुना या फिर 5 गुना, जैसा भी आयोग निर्णय लेगा। इस तरह की बात इसमें की गई है। और साक्षात्कार के विषयों पर विशेषज्ञों की, ये तो आप आयोग के लोगों के लिए ये बताया है। और जो बताया गया है कि निष्पक्षता के साथ इसको सुनिश्चित किया जाएगा, इंटरव्यू में कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें की गई हैं। और बताया गया है कि जो अगर आपकी मेरिट बन रही है वो किस आधार पे बनेगा। अगर समान अंक पाए रहेंगे अभ्यर्थी तो उनका जो चयन है वो कैसे होगा। साक्षात्कार और लिखित परीक्षा में दोनों मिला के जो अधिक नंबर पाया होगा तो उनका एक साथ अगर समान अंक आ जा रहा है तो फिर इसमें आयु को जो है वो अधिक आयु को वरीयता दी जाएगी। इस तरह की बात यहाँ पे की गई है, जैसा कि सामान्य लगभग सभी परीक्षाओं में ऐसा होता है। और यहाँ पे एक बात और स्पष्ट की गई है कि किसी भी अभ्यर्थी को जो आपका इंटरव्यू है उसमें 40% से कम नंबर नहीं दिया जा सकता है। 40% नंबर आपको देना अनिवार्य ही है और 90% से ज़्यादा भी किसी को नहीं मिल सकते हैं इंटरव्यू में। यानी कि आपका ये नहीं है कि अगर आपका 100 नंबर का इंटरव्यू है तो आपको 100 में 100 नंबर दे दिए जाएंगे। आप कितना भी अच्छा करेंगे तो आपको 90% नंबर ही देना है। और आप कितना भी खराब परफॉर्म करते हैं तब भी आपको 40% से कम नंबर नहीं दिया जा सकता। आपको तो 40% नंबर कंपलसरी है, चाहे आप इंटरव्यू में कुछ भी ना बताए हो फिर भी आपको तो 40% नंबर दिया जाना कंपलसरी है। ये इस विस्तृत नियमावली में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये बहुत ही अच्छी खबर है
और अगर इसके सभी सदस्यों का चयन जो है, नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो शायद आने वाले दिनों में आपको कुछ अच्छा खबर देखने को मिल सके। यहाँ आपको दिया गया है कि 40% अंक दिए जाना अनिवार्य है और 90% से अधिक अंक जो है वो आप नहीं दे सकते इंटरव्यू में। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। और आप फ्रेंड्स, आप ये चीज़ यहाँ देखेंगे, नया चीज़ निकल के आया है कि अगर आपको कोई भी परीक्षा देना है तो उसमें आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, चाहे आपको टीजीटी देना है या पीजीटी देना है, सब में आपको जीके जीएस पढ़ना अनिवार्य ही है। जैसे पहले आपका होता था कि आपका 125 नंबर का केवल आपका सब्जेक्ट ही होता था और आपको उसी को पढ़ के परीक्षा देनी होती थी और उसी से आपकी मेरिट बनती थी, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। आपको जीके जीएस के क्वेश्चन भी पढ़ने होंगे। तो आप लगातार जो है करंट अफेयर और जीके जीएस के संपर्क में भी बने रहें, क्योंकि अब आपका जो अगर आपका 40% या 30% जो भी जीके जीएस का पूछा जाएगा तो उसका भी आपके मेरिट में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। तो इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि अब जो है चयन प्रक्रिया वो किस तरह की होगी। और इससे एक थोड़ा सा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अब आने वाले दिनों में ये स्टेट का है और चाहे आपका प्राइमरी लेवल का है, यानी कि 1 to 5 का और 6 to 8 का जो है विज्ञापन शायद देखने को इस साल मिल जाए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है आपका विज्ञापन देखने को मिल जाए। तो आप इस विस्तृत नोटिफिकेशन को देख सकते हैं कि जो पूरी नियमावली है वो जारी कर दी गई है और यह एक अच्छी खबर है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये नोटिफिकेशन पूरा अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके सरकारी वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और इससे जो है आप जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।